राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बिल्कुल आखिर का समय 1757 से 1947 केवल 190 वर्ष का कालखंड लिया है। इस कालखंड में जिन क्रांतिवीरों ने, वीर वीरांगनाओं ने सब कुछ निछावर करते हुए, सब कुछ दांव पर लगाते हुए, हमेशा ही जान हथेली पर लेकर के चलने वाले और सशस्त्र चुनौती देने वाले, किनको? उन फिरंगियों को, उन अंग्रेजों को, उस अंग्रेज राक्षस सत्ताशाही को जो आधे से ज्यादा दुनिया में राज कर रहे थे, अंग्रेज। और भारत के अंदर चूंकि पिछले 1000 सालों से भी ऐसे हमले होते रहे थे और मुकाबला होता रहा था, विजय पराजय का खेल चल रहा था, लेकिन अंग्रेज लोग जिस कूटनीति के साथ आए और जिस तरह से उन्होंने चालाकी से, और उनको कहेंगे कि उनकी जो नीति थी और भारत की कुछ आ चुकी कमजोरियों का लाभ उठाकर यहाँ की संस्कृति सभ्यता को भी नष्ट करने में और उसके पहले हथियारों के द्वारा और भारत के बिखरे हुए राज्यों के उन छोटे छोटे राजाओं को जिस ढंग से डील किया, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि उस अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देना कोई सरल काम नहीं था। लेकिन भारत माँ की गोद में ऐसे हर आयु वर्ग के लोग, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, सब प्रकार के वर्गों ने, किसान, सैनिक, संतों ने, गृहस्थियों ने, सब तरह के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी तरह के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार से त्याग से, तपस्या से संघर्ष करते हुए, सब कुछ सर्वस्व निछावर करते हुए 190 वर्ष 1757 से 1947 तक का कालखंड जो मैंने आपके सामने रखा है। यूं तो मैं सिंध के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक की यात्रा, ये ऐसी लगभग 1000 साल की यात्रा मैं आपके सामने, 1200 साल की यात्रा लाने वाला हूं और 1500-2000 वीडियोस आप तक पहुंचाने वाला हूं, और ऐसे 1500-2000 अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख लाने वाला हूं। चलिए उन्हीं अज्ञात नायक और नायिकाओं के साथ आज हम एक और ऐसे ही महान क्रांतिकारी को, कितने क्रांतिकारी, उनका सबका विलक्षण अपने प्रकार का अलग अलग तरीके से, अरे भाई, जो जेल गए, जो फांसी के तख्ते पर झूल गए, जो काला पानी में भयंकर घोर नारकीय यातनाएं सहते हुए समाप्त हो गए, जेलों के अंदर बाहर गोलियां खाते हुए, किसी भी तरीके से, एक प्रकार से नहीं भाई, उन सारी घटनाओं में अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वाले इन नायक और नायिकाओं ने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में जिस प्रकार से अपने आप को आहुत किया, ऐसे अज्ञात लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और आज ऐसे ही देखिए जरा, ये फांसी नहीं गए, काला पानी भी नहीं गए, लेकिन इनका योगदान देखिए उस स्वतंत्रता के अंदर, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ऐसे एक से एक विलक्षण। तो आज मैं जो नाम आपके सामने ला रहा हूं, बटुकनाथ अग्रवाल,
बटुकनाथ अग्रवाल। बटुकनाथ अग्रवाल का उनको क्रांतिकारियों का पोस्ट बॉक्स कहा जाता था। बटुकनाथ अग्रवाल क्रांतिकारियों का पोस्ट ऑफिस कहा जाता था। पोस्ट बॉक्स भी और पोस्ट ऑफिस भी। वैसे तो पोस्ट बॉक्स एक निर्जीव डाक का डिब्बा हुआ करता है, पर क्रांतिकारी लोग चलते फिरते लोगों को पोस्ट ऑफिस की भांति प्रयुक्त कर लिया करते थे। उनका उस प्रकार का प्रयोग कर लिया करते थे। और यदि क्रांतिकारी लोग अपने नाम से सीधी पोस्ट मंगवाते तो उनकी गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। उससे बचने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए क्रांतिकारी लोग वे अपने भरोसेमंद साथियों के नाम से अपनी डाक मंगवा लिया करते थे। इसी कारण इन साथियों को, ऐसे भरोसेमंद साथियों को क्रांतिकारियों का पोस्ट बॉक्स कहा जाता था। बटुकनाथ अग्रवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद जिसको आज कल प्रयागराज बोलते हैं, उस विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष कर रहे थे, द्वितीय वर्ष के छात्र थे, परंतु और हिंदू हॉस्टल में रहा करते थे। इलाहाबाद जिले में शहजादपुर में उनका डाकघर था। अब जो घटना मैं बताने लगा हूं ये सन लगभग 1930 के अक्टूबर मास की थी, थी या है, समझ लीजिए 1930 अक्टूबर मास। एक दिन एक युवक एक दिन बटुकनाथ अग्रवाल के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या आप दुर्गा देवी बोहरा को जानते हैं? बटुकनाथ की स्वीकारोक्ति पर उस युवक ने कहा, बटुकनाथ ने सर भी हिलाया और बड़ी विश्वास के साथ कहा, हाँ मैं जानता हूं। इस पर उस युवक ने कहा, आप आगामी रविवार को अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क वही चंद्रशेखर का पार्क, उनके बलिदान का पार्क, आप रविवार को अल्फ्रेड पार्क में विक्टोरिया की मूर्ति के पीछे पहुंच जाइए। वहां पर श्रीमती दुर्गा देवी आपकी प्रतीक्षा करेंगी। अब जिस युवक ने बटुकनाथ अग्रवाल को यह सूचना दी थी उसका नाम था सुखदेव राज। सुखदेव राज जो थे ये लाहौर के रहने वाले थे और क्रांतिकारियों के शिखर पर चल रहे चंद्रशेखर आजाद के साथी थे, उनके साथ काम किया करते थे। अब घटना देखिए क्या घटित हो रही है। बटुकनाथ अग्रवाल रविवार के दिन सुबह 8 बजे अल्फ्रेड पार्क में विक्टोरिया की मूर्ति के पीछे पहुंच गए। वहां सुखदेव राज को श्रीमती दुर्गा देवी मिल गई। बटुकनाथ अग्रवाल को श्रीमती दुर्गा देवी मिल गई। उनके साथ क्रांतिकारी एक और नायिका, महानायिका सुशीला दीदी और सुखदेव राज भी थे। उन दिनों ये तीनों फरार थे। तीनों का मतलब दुर्गा देवी, सुशीला दीदी और सुखदेव राज, ये तीनों फरार थे। ये फरार थे मतलब अंडरग्राउंड थे, पुलिस से बच रहे थे, कई घटनाओं में संलिप्त थे।
हाँ, तीनों के फरार होने के कारण बच के चल रहे थे और मिलने के बाद, हाँ एक बात मैं ध्यान से मेरे निकल गई, मिलने के बाद बटुकनाथ अग्रवाल ने दुर्गा देवी को एक लिफाफे में कुछ दिया। अब वो क्या था? दुर्गा देवी के पिता ने अपनी पुत्री की शादी के लिए शादी के पश्चात दुर्गा देवी के पिता ने दुर्गा देवी की शादी के पश्चात संन्यास ले लिया था। कई हजार रुपए अपनी पुत्री को देने के लिए उन्होंने बटुकनाथ अग्रवाल के पास भी रख छोड़े थे। बटुकनाथ अग्रवाल यथा आवश्यकता, यानी आवश्यकता के अनुसार जैसे वो डिमांड करती, आज भी उसी के लिए वो आई थी, वो उनको दे दिया करते दुर्गा देवी को। ये धन दुर्गा देवी को वो देते रहे। उस दिन की घटना भी इसीलिए होनी थी और इसीलिए वो मिल रहे थे कि दुर्गा देवी को कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, वे अल्फ्रेड पार्क में पिता पुत्री को, जो संन्यास ले चुके थे, और पुत्री का पता था ये क्रांतिकारी है, और ये दुर्गा देवी वो है जो भगवती चरण बोहरा की श्रीमती थी। और भगवती चरण बोहरा रावी के किनारे बॉम्ब बना के प्रशिक्षण के लिए जशपाल के साथ गए थे। जशपाल थोड़ा सा पीछे रह गई, आगे निकल गई और बम हाथ में विस्फोट हो गया और उनका देहांत हो गया। लेकिन ये भी क्रांतिकारी थी, एक बच्चा भी था इनका। वो जो पैसे दे के गए थे बटुकनाथ अग्रवाल के पास, ये हर तरह का पोस्ट ऑफिस था। देखिए कैसे कैसे लोगों का क्या क्या योगदान था। पिता पुत्री को भी समय समय पर कहाँ मिलाना है तो अल्फ्रेड पार्क में विक्टोरिया की मूर्ति के पीछे, ऐसा भी होता था। 27 फरवरी 1931 को प्रातःकाल जब पुलिस द्वारा चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए और गोलियां चलने का समाचार बटुकनाथ अग्रवाल को मिला, तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि भैया चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए हैं। और वो बटुकनाथ अग्रवाल अपनी जेब में पिस्टल रख के जब घटनास्थल की ओर लपके दौड़े, तो वहां जाकर देखा कि खेल खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद के रूप में अपने वीर साथी को खोकर उन्हें कितना दुख हुआ होगा। चंद्रशेखर के बहुत सारे भरोसे के काम, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बॉक्स तो उनको कहा ही जाता था, कई तरह की डाक, कई तरह के पत्र, कई तरह के पैसे, कई तरह के फंड, यानी क्या रहे होंगे बटुकनाथ अग्रवाल भाई, पूरे के पूरे क्रांति के संचालन के लिए कितना आवश्यक केंद्र रहे होंगे बटुकनाथ अग्रवाल। बहुत कष्ट हुआ, साथी चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। लेकिन देखिए, स्वाधीन भारत में क्रांतिकारियों की मूर्तियां स्थापित करना उन्होंने अपने जीवन का व्रत बना लिया। कौन जानता है आजादी के बाद ये बटुकनाथ अग्रवाल क्रांतिकारियों की मूर्तियां बना करके पूरे देश के अंदर जहां जहां भी वो जा सकते थे स्थापित करते। कौन कहाँ का है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस थे और पोस्ट बॉक्स थे, जो उनकी पेरिफेरी में आए होंगे, जिनके बारे में पता होगा, उन सब की मूर्तियां बना करके स्वतंत्र स्वाधीन भारत के अंदर, बाकी लोग तो सरकार बनाने में, चलाने में, लूट में, भारत को तबाह करने में, भारतीय संस्कृति सभ्यता का बिल्कुल कोई ध्यान ना करते हुए और तुष्टीकरण की नीति अपनाकर, और चूँकि शासन उनको मिला था
जो उनके चाटुकार थे, उनके चमचे थे, उनके पिछलग्गू थे, उनके स्पॉन्सर्ड थे। ऐसी स्थिति के अंदर बटुकनाथ अग्रवाल जैसे क्रांतिकारी, अब सोचिए जरा, उनका भी अपना गृहस्थ होगा, जीवन होगा, उनका भी परिवार होगा। चंद्रशेखर आजाद इस बटुकनाथ अग्रवाल से क्या क्या काम ले रहे थे। दुर्गा देवी बोहरा के पिता ने भी शादी के बाद जब संन्यास ले लिया, कितने विश्वसनीय रहे होंगे, कई हजार रुपए उसको पकड़ा दिए उस समय, कई हजार। और दुर्गा देवी का जब मैंने एपिसोड दिए हैं, उन्होंने किस किस प्रकार से क्रांतिकारियों के केस लड़ने के लिए, वकीलों को देने के लिए भी इस पैसे का वो उपयोग किया। लेकिन आज चर्चा हम कर रहे हैं बटुकनाथ अग्रवाल की। अब जो लोग फांसी नहीं लगे, काला पानी नहीं गए, ये तो जेल भी नहीं गए, पर वो सब लोग जो देश की क्रांति के लिए अपने जान हथेली पर रख के काम कर रहे थे, क्या इनका काम जान हथेली पर रख के काम करने का नहीं था? सेम था। ये भी अगर उस ढंग से पकड़े जाते तो इनके लिए भी दंड तो वही होता है ना, क्रांतिकारियों की सहायता। शस्त्र तुम सप्लाई कर रहे हो, डाक तुम आगे पीछे कर रहे हो, धन तुम्हारे पास रखा पड़ा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बटुकनाथ अग्रवाल, यानी उस क्रांति के लिए जैसे हम कुछ भी करें, मान लो युद्ध ही है, कोई बड़ा युद्ध है, तो युद्ध में केवल तोप खाने का काम थोड़ा होगा। उस युद्ध को लड़ने के लिए कितने मोर्चे, कितने अलग अलग तरह के काम, कितने अलग अलग तरह के वेपन्स, कब रिट्रीट करना, कब फॉरवर्ड जाना, कौन पहले अटैक करेगा, कौन किस दिशा से करेगा, कौन दुश्मन के आगे उसके पीछे जाकर के उसको घेरेगा, ऐसी बहुत सारी बातें रहती हैं ना युद्ध के अंदर। ये क्रांतिकारी जो युद्ध लड़ रहे थे राक्षस सत्ताशाही फरंगियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, अंडरग्राउंड रह करके जीवन व्यतीत करना और काम करते रहना, और बटुकनाथ अग्रवाल जैसे लोग भी कैसे थे, जिन्होंने लाठी नहीं खाई होगी, जो जेल नहीं गए, सत्याग्रह तो उनको करना ही नहीं था, काला पानी नहीं गए, फांसी के तख्ते पर नहीं गए, जेल में लंबी यात्रा नहीं सही, लेकिन काम क्या किया, सारे क्रांतिकारियों को जहां जरूरत पड़ती किसको बुलाया जाता, पोस्ट ऑफिस को बुलाओ, यानी बटुकनाथ अग्रवाल को बुलाओ। इन अज्ञात महान क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का जो मेरा प्रयास है, इसीलिए है कि इनको इतिहास में कहीं नहीं लाया गया, इनको इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए था। ये पूर्वज, ये पुरखे, ये हमारे नायक, ये नायिकाएं। और कल मैंने एक ऐसी महिला महानायिका को ही आपके सामने रखा था, आज भी दो नाम आए हैं, दुर्गा देवी और सुशीला दीदी। दुर्गा भाभी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थीं, और कितने परिवार के परिवार, भाइयों के पूरे भाई, खानदान पूरे के पूरे, माताओं तक बच्चों के साथ इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में पूरी तरह से अपना सर्वस्व निछावर करने वाले, आहुति डालने वाले, स्वतंत्रता रूपी महल को खड़ा करने में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले, नींव का पत्थर बन जाने वाले, उनको बताया जाना चाहिए था, नहीं बताया गया। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। 466-67 के आसपास आपके पास शायद वीडियोस पहुँची हैं, ये क्रम चलता रहेगा। और आज की पीढ़ी जो है अपने पूर्वजों पुरखों को संबोधन के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो मैं काम कर रहा हूँ, श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का, और आप सब तक ये जानकारी पहुँचाने का, उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनका संघर्ष, उनका शौर्य और वीरता का करिश्मा, ऐसा एक से एक बढ़ करके। और ऐसे वो लोग भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो फांसी के तख्ते पर नहीं गए, लेकिन किसी भी तरह से उनका योगदान कम नहीं था। ऐसे ही महान क्रांतिवीरों में बटुकनाथ अग्रवाल, जिनको आज हमने स्मरण किया।
मेरा ये प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।